बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है और यह जीत जो है आम आवाम खास सब में जो है खुशी है। यह बात जो है एनडीए के नेताओं का कहना है। तो वहीं जो है शीला मंडल वो भी जो है ऐतिहासिक मत से चुनाव जीती हैं। फूलपरास से बिहार सरकार में मंत्री थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, बल्कि और कद बढ़ जाएगा। क्या वजह रहा, किस कारण से बिहार में जो है प्रचंड जीत मिली, मतलब नीतीश कुमार, बीजेपी, ये तमाम जो है क्यों जगह के जगह जिला के जिला जीत गए, ये तमाम बातचीत करेंगे। और फूलपरास में क्या जो है मैडम का उद्देश्य रहेगा, अब कौन से विकास को प्राथमिकता देंगे, ये तमाम बातचीत करेंगे। मैडम स्वागत है आपका। सबसे पहले जीत की बधाई बताइए। सबसे पहले तो हम आपका भी स्वागत करते हैं न्यूज़4 नेशन को कि आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपको बता दें कि हम सबसे पहले अपने फूलपरास की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी जीत नहीं है, ये फूलपरास की जनता की जीत है। और जो हमारी जनता थी वहाँ की, वो जो बाहर से जो हम लोग को कल लगता था कि पता नहीं हमारे फूलपरास को कहीं गिरवी नहीं रख दिया जाए, तो हमारी जनता ने वहाँ सूझबूझ दिखाया और फूलपरास में हमको प्रचंड वोट से जिता करके आप लोग के बीच यहाँ पर पटना भेजा गया है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारी जनता भी बहुत खुश है। क्या लगता है मैडम, ये जो प्रचंड जीत मिली है उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, प्रचंड जो जीत हुई है इसके पीछे कॉज, देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सब लोगों को विकास में ही विश्वास है। जय नीतीश तय नीतीश। नीतीश के पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम किए हैं, वो आज महिलाएं कल तक घर से भी नहीं, उसका जीवन क्या होता था, आंगन में ही रहना, घर के चौका बर्तन तक ही जीवन सीमित था। गांव, खास करके गांव घरों में एक हाथ का घूंघट होता था। लेकिन आज महिलाएं देखिए, हम लोग भी घूमे हैं तो सबसे पहले लाइन में अगर इलेक्शन देते समय देखिए महिलाओं का लंबा लंबा कतार लगा हुआ था। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किए, उसी का परिणाम है। और देखने को मिला कि आज बिहार की जनता एकदम फुल बहुमत से एनडीए को समर्थन किया है ताकि एनडीए की सरकार बने और बिहार में जो बिहार का रफ्तार बना हुआ है विकास का, वो निरंतर जारी रहे। फूलपरास की क्या जो है मुद्दा है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी मैडम? पिछले कार्यकाल में क्या किए जिसके वजह से लोगों ने जो है जनमत दिया? अगले कार्यकाल में क्या करेंगी? देखिए, ऐसा है कि फूलपरास में ऐसे तो आपको बता दें कि हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो विजन है पूरे बिहार को एक आगे बढ़ाने का, आने वाले दिनों में बिहार का भी एक अपना अस्तित्व होगा। आप देखिए ना, पूरा जो भी बिहार का अस्तित्व समाप्त हो चुका था उसको भी हमारे नेता ने जीवित करने का काम किया है। तो ये फूलपरास ही नहीं, पूरे बिहार में सभी जगह सड़कों का जाल बिछना, गाँव घर में भी जो कल तक जो लोग चलते थे साइकिल से, गाँव में हमको याद है पहले जो सड़क था कि गड्ढा पता नहीं चलता था। जब लोग साइकिल से चलते थे तो अगर 1 किलोमीटर साइकिल से जाना होता था तो 1.25 किलोमीटर समझिए उसके कंधे पर साइकिल होता था। बेटी के दुरागमन हो चले तो बेटी के गोदी में उठा करके ओकरा गाड़ी में ले जा पड़े चले। तो ये सब बात सब समझ रहा है। और आज पूरे बिहार में हमारे फूलपरास में भी बहुत ज़्यादा सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, चाहे हमारे लिए देखिए बिहार में वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखिएगा तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने 48 बनवाया है। और स्कूल के लिए जो आवासीय विद्यालय है, छात्रावास, वो भी निर्माण हुआ है। तो निरंतर सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। इसीलिए फूलपरास की जनता हम लोग पे विश्वास की और हमको अपने जनता पे पूरा भरोसा था कि उनका प्रेम और स्नेह हमको जरूर मिलेगा। उन लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम शीला मंडल को ही जिताएंगे, क्योंकि उनका जो प्रेम और स्नेह था निरंतर हमको देखने को मिल रहा था। मैडम, जिसको महागठबंधन जो है वो चुनावी रेवड़ी कह रही है, 10,000 रुपये की बात हो महिलाओं को देने का, या 125 यूनिट बिजली का जो है फ्री देने की बात हो, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, क्या लगता है उसका फ़ायदा मिला है एनडीए को? देखिए, आपको बता दें कि ये जो लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो रेबड़ी की बात करें तो वो लोग खुद कह रहे थे ना कि हम हर घर में ये करेंगे वो करेंगे। हमारे नेता बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में भी बिजली बिल फ्री किया गया है, सभी जगह फ्री किया गया है। तो जो लोग गरीब हैं, सही बात है ना, हमारे पास आपके पास है तो आप लोग पंखा में सोइएगा, गरीब का बाल बच्चा भी तो पंखा में सोए कि घमौरी नहीं हो, इसके लिए हमारे नेता सोचते हैं। तो ये तो अच्छा बात है। तो इसका
दूसरा सब लोगों को लगा कि भाई हमारे यहाँ बिहार में भी बिजली बिल फ्री होना चाहिए, तो उस पर हम जो जनता की मांग थी, देखिए ऐसा नहीं कि अपने से कोई आदमी कुछ कर लेता है। जब हमारे नेता निरंतर प्रगति यात्रा करते हैं, जनताओं के बीच जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि क्या करना चाहिए, उस पर वो डिसीजन लेते हैं, अपने मन से नहीं करते। तो जनता की मांग हो रही थी कि भाई हम लोग को भी, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो बिजली बिल देने में असमर्थ हैं और उनके बच्चे भी पंखा में सोए, तो उन लोगों का था कि हम लोग को भी कुछ मुफ्त बिजली बिल दिया जाए। और देखिए वृद्धाश्रम में वृद्ध जो पैसा पेंशन जो मिल रहा था वृद्ध लोग को, तो उन लोग का निरंतर जब हम लोग भी जाते थे तो सब लोगों का था कि भाई महंगाई 400 में कुछ नहीं हुई, तो कहियो न बढ़ा दिला, तो 400 से उन लोग को तो मन था कि 500 भी 600 कर देते तो ठीक है। लेकिन हमारे नेता निरंतर उनका सुन रहे थे और ये प्रगति यात्रा हुआ तो उसमें महिलाओं के लिए संवाद निकला था। उसमें जहाँ भी महिलाओं का बैठक हुआ उसमें सभी महिलाओं का मांग था कि हम लोग का जो वृद्ध लोग को जो पेंशन दिया जाता है उसको 400 से बढ़ाया जाए, कुछ बढ़ाया जाए। हमारे नेता ने 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना के करीब बढ़ा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप जान लीजिए कि ये वृद्धा पेंशन आपको पेंशन लग रहा है, लेकिन हम इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारे समाज में बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान परिवार में घटा है। आप जान रहे कल तक विदेश में होता था, वृद्धाश्रम बनता था, लेकिन आज के डेट में हमारे यहाँ भी बन रहा है। ये दुखद बात है। इसको हमारे नेता ने सोचा कि कैसे घरों में बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, इसके लिए उन्होंने इस योजना को लागू किया, ताकि देखिए कि जब बुजुर्ग लोग को आज 1100 रुपया आता है, दोनों प्राणी है तो 2200 रुपया हो जाता है, वो अपने तरीके से उस पैसे से दूध भी पी सकते हैं, चाय भी खरीद के ही कर सकते, खाना जो मन करेगा। कोई भी आजकल कितना भी बच्चा बुजुर्ग लोग से आप बात करिए तो बोले छे मैडम हमरा तो बेटो छे तो कहाँ दे छे कोई 1100 रुपया, हमरा लेके तो नीतीश कुमार हमर बेटा से आछे जे हमरा दे छे पैसा। तो ये समझना है कि कैसे जनता के लिए काम कर रहे, उनका विजन है कि बुजुर्गों को कैसे सम्मान बढ़े। और उसके बाद आपने कहा कि देखिए कोई आदमी रोजगार की बात करता है, वो लोग बराबर रोजगार की बात कर रहे थे, लेकिन आप समझिए बोलने से रोजगार नहीं मिल जाता है, करने से रोजगार मिलता है। ये रोजगार और हमारे समाज में जब महिलाओं के लिए साइकिल दिया गया बेटियों को, उस समय भी विरोध हुआ था कि लड़की को साइकिल मिल रहा है, पता नहीं क्या होगा। हमारे नेता का सब लोग विरोध किया उस समय। आज वही सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई गरीब की बेटियां भी साइकिल से उड़ान भर रही है, तो कितनी अच्छी बात है। अब लोग जो लोग कह रहे हैं कि 10,000, तो आप समझिए कि जो आप रोजगार की बात करने से रोजगार नहीं हो जाएगा, रोजगार के लिए व्यवस्था करना पड़ता था। हमारे गरीब गुरबा लोग के पास जो आज समाज में हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? आप जो रोजगार की बात करते हैं तो क्या कर लीजिएगा, डेग डेग पर उद्योग खोलने से क्या हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो हरियाणा में भी डेग डेग पर उद्योग नहीं है। लेकिन अगर आप सब व्यक्ति को, हर परिवार से एक एक व्यक्ति को रोजगार के लिए प्रेरित कर देते हैं तो समझ में कितना बड़ा बदलाव आएगा समाज में। आज जो आप 10,000 रुपया दिए, कई जगह आप जाइए सभी महिलाएं कर रही हैं। किसी ने बकरी खरीदा, किसी ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, दुकान बंद खोली है, कोई पत्ते का कर रही है, तो कोई बकरी पालन कर रहा है, तो कोई मुर्गा पालन कर रहा है। और जिसको जो चीज़ में, किसी को सिलाई में इंटरेस्ट है तो सिलाई फ्राई कर रही। तो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप देखते हैं टाटा, जो जब से टाटा है वो क्या लेकर के आए थे? एगो लोटा लेकर के गए थे। तो बिजनेस का जो बेसिक चीज होता है, हमारे यहाँ आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर होते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, हम लोग अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, चाहे वो सभी वर्गों में गरीब लोग हैं, तो उनके पास बेसिक चीज नहीं है कि वो लोग पैसा लगा करके करेंगे 10,000 भी नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 10,000 देंगे और जो लोग इसमें बेहतर करेंगे उसको 2 लाख रुपया तक देंगे। तो आने वाले दिनों में आप सोचिए ना कि आप समाज को कितना सशक्त कर रहे हैं। ये छोटा मोटा विजन नहीं है, ये बहुत बड़ा विजन है। इससे समाज में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, लोग इसको समझेंगे। अभी उसको मजाक जरूर उड़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी गाँव घर में घूम रहे थे, कई महिलाओं से पूछे, और सभी वर्गों की, उच्च वर्ग की महिला भी जो जिनको पैसा गया है वो पूछलिए कि हाँ की के लिए पैसा गया, तो मैडम हम पहले से दुकान चले में और हम पैसा लगा कर बढ़िया और दुकान में सामान भर दिलिए और ओकरे डेवलप कर। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने गाय खरीदा, कई लोगों ने उसमें कुछ पैसा लगा के गाय खरीद लिया। तो ये जो आप डेवलपमेंट कैसे करिएगा जब तक आप बेसिक चीज़ को ठीक करना, ये बेसिक चीज़ को हमारे नेता ने ठीक करने का काम कर रहे हैं ताकि हमारा समाज प्रगति करे। मैडम, आप खुद जो है महिला हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन सी कदम आगे उठानी चाहिए? देखिए, आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर बात होता है
और बाबा साहब जब संविधान उस समय लिखे थे, उस समय भी उनके बारे में बात किए थे। तो जो लोग आज महिला की बात करते हैं वही लोग उस समय भी विरोध किए थे। और देखिए, महिला के बारे में बात करना और उस पर काम करना दोनों दो चीज़ है। हमारे नेता ने काम करके दिखाया है। जो महिलाएं कि ये चीज़ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना। देखिए, आज महिला किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे पूछिए कि महिला अच्छी लगती है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ महिला अच्छी लगती है। लेकिन उसकी आज़ादी अच्छी लगे, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। तो धन्य नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने इस दिशा में काम किए और महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम किए हैं। आज महिला सशक्त हुई है, सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी बढ़ रही है। चाहे आप देखिए पंचायती राज में 50% का आरक्षण, तभी तो आज हर महिला वार्ड सदस्य है, मुखिया है, सरपंच है, आशा दीदी है, ममता दीदी है, जीएनएम है, जो इतना जो आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? जब तक आप उसको प्रेरित नहीं करिएगा तब तक वो नहीं होगा। तो हमारे नेता ने तो महिलाओं के लिए इतना किया है कि आज सभी महिलाएं, आज देखिए ना इलेक्शन में आपने देखा कि जो ये चुनाव हुआ है, इतना बढ़ चढ़ के गांव की महिलाएं, पहले गांव घर में हो चले कि महिला घर में कहते पुरुष सबके जाओ नहीं ये वोट डाले ला, तो नहीं रुकू अखन खाना बनाए तब हम जाए, वहाँ सबके नाश्ता चाय दऽ देव आ तकर बाद हम नहायब सोहायब तब जाकर वोट डालब। लेकिन इस बार हुआ कि हो सकता है कि घर में पति लोग को चाय भी नहीं दी होंगी, आप पहले लाइन में जा करके पहले मतदान तब जलपान का जो सुनी वो ही करके दिखाई। जहाँ भी हम लोग सुबह में गए मतदान केंद्र पर तो देखे कि महिलाओं की इतनी भारी भीड़ देखने को मिला। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो विजन है, सोच है, एनडीए का जो गठबंधन में जो सोच है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी के लिए निरंतर काम हो रहा है और सशक्तिकरण बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ शीला मंडल थी, जिनका साफ कहना था कि नीतीश कुमार के जो कार्य किए गए हैं उसके कारण प्रचंड जीत मिली है। फूलपरास के लोगों ने हम पर विश्वास जताया है, वहाँ हम काम के माध्यम से जो है उनका विश्वास फिर से जीतने का काम करेंगे। वहीं जो है महिलाओं को सशक्त करने पर इनका विशेष जोर था। आपको बताते चले कि आज श्रवण कुमार से भी हमारी बात हुई थी। न्यूज़ फॉर नेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10,000 रुपया नहीं मिला है बल्कि 2 लाख रुपया भी मिलेगा। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं या भ्रम फैला रहे हैं, उनको या तो जानकारी नहीं है या तो भ्रम फैलाकर जो है जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो भी रोजगार करेंगे उन्हें 2 लाख रुपया सरकार देगी और पूर्णतः जो है यह सब्सिडी है, पैसा रिटर्न नहीं करना है, श्रवण कुमार का कहना था। शीला मंडल को आप सुन रहे थे, किस तरीके से बिहार सरकार की बात कर रही थी। देखना होगा आगे कैसे क्या होता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो है काम शुरू होगा तब फिर दिखाई देगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम हर रोज आपको हर खबर से अपडेट रखेंगे।